अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज का विषय है आरएसएस ने क्यों राजनीतिक पार्टी बनाई। और इस बात का खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद बीजेपी पार्टी के नेता है, जो बड़ा एक आइकॉन माना जाता है पॉलिटिकल अपनी बात रखने में, उन्होंने खुद एक बात कही है जिसको मैं आपके सामने कोट करूँगा। और इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने कुछ तारीख के साथ आपके सामने बात भी रखूँगा। सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है, इस बात को जानना है कि आरएसएस ने क्यों राजनीतिक पार्टी बनाई है। इसको सबसे पहले जानते हैं। आरएसएस भी मोदी को हाथों हाथ लेकर बैठा हुआ है। आरएसएस की क्यों आरएसएस के क्या दायित्व है इसमें, मैं पूछता हूँ। आरएसएस ने जब जनसंघ बनाई थी, उन्होंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि नेहरू इनके ऊपर प्रतिबंध लगाई, झूठे आरोप लगाई कि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। तो इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में कोई भी नहीं बोल रहा हमारे पक्ष में, तो तब उन्होंने कहा कि फिर हमारी एक पार्टी होनी चाहिए जो हमारे बातों को भी कहेगी, इसीलिए जनसंघ बनाई थी। और जनसंघ बनाने के बाद उन्होंने एक ही कमिटमेंट दी कि जब इलेक्शन होगा तो बूथ में हमारे लोग बैठ के आपको मदद करेंगे, परंतु बाकी तो आरएसएस का काम नहीं है। जैसा कि आपने देखा, सुब्रमण्यम स्वामी खुद वीडियो में कहते हैं कि आरएसएस ने अपने बचाव के लिए, यानी कि जब उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, एक तो सबसे पहले ये उल्लेख किया और गांधी जी की हत्या के बारे में उल्लेख किया, और तीसरे नंबर पर उन्होंने उल्लेख किया बीजेपी पार्टी की तरफ। तो इस बात को जानने के लिए हम तारीख के सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें रखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा मज़ीद चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले जानते हैं कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 यानी कि 1948 में उनकी हत्या की गई थी गोडसे नामी व्यक्ति की तरफ से। अब उसके बाद आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध कब लगाया गया, उसके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो डाल देते हैं। आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध 30 जनवरी 1948 यानी कि 1948 में ही उसी दिन लगा दिया गया था, क्योंकि गोडसे नामी जो व्यक्ति था उसका डायरेक्ट कनेक्शन आरएसएस की विचारधारा के साथ था। ये हिस्ट्री में है। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो अपनी बात में कहा कि इस प्रतिबंध के बाद संसद में उसकी बात रखने के लिए, उसका बचाव करने के लिए, आरएसएस का बचाव करने के लिए उनके पास कोई पॉलिटिकल नुमाइंदे नहीं थे, तो उन्होंने जनसंघ पार्टी बनाई। तो अब जनसंघ पार्टी के ऊपर हम ये देखते हैं कि जनसंघ पार्टी कब बनाई गई, इस पर थोड़ी तवज्जो कर लेते हैं। 1991 अक्टूबर 21 तारीख को दिल्ली में बनाई गई थी। इसके बारे में हम फिर कभी विस्तार से पूरी डिटेल के साथ हम वीडियो बनाएंगे, तब हम आपके सामने बात रखेंगे। लेकिन अभी जो विषय है, जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 21 अक्टूबर 1991 के दिन उसकी स्थापना की गई थी। ये एक आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इसमें ये बात कही है कि बीजेपी, हमें यह भी जानना जरूरी है कि बीजेपी पार्टी कब वजूद में आई, स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई है 6 अप्रैल 1980 में। तो ये पूरा जो डायग्राम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी की हत्या कब हुई और उस वक्त जो संसद में लोग पसंद किए जाते थे, किस तरीके से पसंद किए जाते थे। क्योंकि हमारे भारत के लोकतंत्र में चुनाव की जो प्रक्रिया हुई है शुरू, वो 1992 से शुरू हुई है। यानी कि आरएसएस के जनसंघ पार्टी बनाने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, ये बात जान लेना जरूरी है। अब जो लोग सिलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड लोग थे, संसद में चुनाव से पहले बैठते थे, इस सिनारियो को समझना भी बहुत जरूरी है। इससे अलग पहलू से समझना जरूरी है। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा इस वीडियो से मकसद है कि आप लोगों को समझाए कि आरएसएस किस तरीके कार से काम करती है और उनके नुमाइंदे क्या बात करते हैं, उनके छोटे छोटे वीडियो को हमें किस तरह समझना चाहिए। इसको ही मैंने कोशिश की है
कि मैं आपके सामने कुछ बातें रख पाया हूं। शायद मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। हमें इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो के ऊपर अपनी तरफ से छोटा जो भी कमेंट है, कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को लोगों तक जागृति के लिए पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।